Very good evening, everyone. Good evening, ma'am. Yeah, very good evening, and thank you for joining. We will start in 2-3 minutes. Just introduce yourself, everyone, in the chat box. सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए. Your name, age, city, and profession. Just introduce yourself, everyone, in the chat box. Welcome, Vijay ji. Welcome, Mohad. Your name, age, city, and your profession. Welcome, Vikas. Welcome, Paramveer. Welcome, Ali. Just we will start in 2-3 minutes. People are joining. Welcome, Prajakta. Great. Welcome, Tejas. Welcome, Garima. Welcome, Sushant. Great. So let's start with the session. Thank you so much, everyone, for joining. Just give me a minute. Welcome, Alongi. Yes, all of you. Great to know that you are a winner. So let me share my screen. सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए चैट बॉक्स में. इज माई स्क्रीन विजिबल? सब लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? एवरीवन, इज माई स्क्रीन विजिबल? एवरीवन, जस्ट लेट Yes, मी नो ma'am. इन चैट बॉक्स. या Yes, ma'am. या थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. वेलकम हितेश जी. या सो थैंक यू एवरीवन, एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ इंस्टीट्यूट के बारे में. सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द इंस्टीट्यूशन. Right. या सो Right. So, Rishi Computer Education Institute is basically 25-year-old institute. This institute I founded in year 2001 और 2005 से ये गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है. दिस इज अ ट्रेनिंग पार्टनर विथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एज वेल एज दिस इज अ ट्रेनिंग पार्टनर विथ 3 सेक्टर स्किल काउंसिल्स. 3 सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ काम करती है. मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल, NASSCOM ITES सेक्टर स्किल काउंसिल, एज वेल एज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया. उसके साथ साथ MSSDS एंड ऑल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ भी ये काम करती है. तो इट इज अ ह्यूज इम्पैक्ट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट इनटू द स्किल डेवलपमेंट. सो 1 minute, let me mute one so that no disturbance will be there. हाँ, so you people can just respond in chat box. सो ओवर द पीरियड ऑफ जर्नी ये इंस्टीट्यूशन से अराउंड 45,000 स्टूडेंट ने फिजिकल ट्रेनिंग हासिल की है और 1,50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग का पार्ट बने हैं.
दिस इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन वसई, मुंबई, महाराष्ट्र। और ये इंस्टीट्यूट का एक डिजिटल करियर इकोसिस्टम है, विच इज वन स्टॉप डिजिटल करियर इकोसिस्टम टू केटर ऑल द नीड्स ऑफ द करियर डेवलपमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है विच इज हैंड होल्डिंग। और इसीलिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इसके फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इसके जो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं वो फंडेड और पेड दोनों होते हैं। नॉट ओनली दैट, लाइव ट्रेनिंग्स हम लोग करते हैं। सो लाइव ट्रेनिंग में एक्चुअली इंडस्ट्री अलाइन ट्रेनिंग्स आपको मिल जाते हैं। सो वन स्टॉप डिजिटल करियर इकोसिस्टम के साथ आपको हैंड होल्डिंग मिलती है। इसका जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है विच इज ऋषि ऑनलाइन बुद्धि, जिसके थ्रू आपको सारी कोर्स की लाइव ट्रेनिंग, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजों का एक्सेस मिलता है। ई बुक्स, रिसोर्सेस, your quiz section, that is examinations, everything is taken care by Rishi Online Buddhi Portal. So over the period of journey, अगर मेरी जर्नी देखेंगे तो माय नेम इज सुरेखा भोसले और मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेंटोर हूँ, ट्रेनर हूँ और काउंसलर हूँ। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आई हैव फाउंडेड टू कंपनीज, दो कंपनीज रन कर रही हूँ मैं। फर्स्ट वन इज ऋषि कंप्यूटर एजुकेशन, जो एक स्किल डेवलपमेंट कंपनी है और 6 ऑनलाइन जिसके पोर्टल्स है, जिसके थ्रू वेरियस करियर डेवलपमेंट की नीड को केटर करती है। सेकेंड कंपनी इज ग्लोबरिच इंडिया, जो एक आईटी फर्म है और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी है। ऑल्सो आई हैव बीन गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद गोल्डमैन सैक्स। तो गोल्डमैन सैक्स के पैनल पे आई एम वर्किंग एज अ मेंटोर ऑल्सो। आई एम empaneled as a international mentor also for the women entrepreneurs. Not only that, I am working as a trainer. I worked as a trainer. I am a master trainer pan India. और रिसेंटली मैंने अराउंड 940 ट्रेनर्स को ट्रेन किया है। आई एम अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर एज वेल। आई एम एल्यूमिनाई फ्रॉम इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एज वेल एज आई एम बैंगलोर। थोड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट कर सकते हो। जस्ट टाइप इन गूगल सुरेखा भोसले एंड यू कैन फाइंड माय लिंक्डइन प्रोफाइल ऑल्सो। सो काफी सारी जर्नी और हमारे स्टूडेंट के फीडबैक्स डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएंगे। सो एक्चुअली एक इम्पैक्टफुल जर्नी रही है वेयर लॉट ऑफ वर्क इज डन एज अ स्किल कोच, एज अ मेंटोर, एज अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर। सो काफी सारा ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी रहा है और आज ये मौका मुझे मिल रहा है आप लोगों के साथ, वेयर अगेन आई एम गोइंग टू शेयर दिस इनिशिएटिव, जहां पे एआई की रिवोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी स्टार्ट विथ वन क्वेश्चन, और मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाउ मच परसेंटेज एआई आप लोग यूज करते हो? कितना परसेंट एआई आप यूज करते हो? वेदर यू यूज 5%, 10%, 30%, 50%, 80%, कितना परसेंट एआई आप यूज करते हो? ओके, ओके, everyone just let me know how much percentage AI you use. ओके, सो ये बहुत इम्पैक्ट है कि हमें एआई को यूज करना बहुत बहुत जरूरी है। सो एआई के बिना आगे हमारी जिंदगी नहीं रहने वाली, और इसीलिए ये आज का वेबिनार है जहाँ पे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल का ये इनिशिएटिव है। और पैन इंडिया में सारे जितने, ये हम लोग स्पेशली जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग ये भी बहुत अच्छे से समझेंगे कि जनरेटिव एआई क्या होता है और हमारी डे टू डे लाइफ की जो स्टोरी है वो एआई के संग कैसे रहेगी, एंड हाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट एंड वी हाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी। एआई के प्रीवियस बैच के भी फीडबैक अगर आपको देखना है तो लिंक्डइन के प्रोफाइल पे मेरे जाइए और वहां पे पोस्ट में स्क्रॉल कीजिए। सारे लोगों के आपको फीडबैक समझ में आएंगे कि उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी बड़ी है और एक इम्पैक्टफुल जर्नी आप कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्रोग्राम से आपकी डे वन से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जिसके डे वन से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बट ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जहां से डे वन से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। सो पहले तो हम लोग समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और हमारा ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। ऑल एंड वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन ब्रेन एंड एआई। स्पीड की डिफरेंस समझेंगे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और हमारे करियर ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है।
सो जब हम एआई की बात करेंगे तो एआई का बैकग्राउंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पहले हम लोग समझेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि ये एआई की जर्नी हम लोग को कैसे करनी चाहिए, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द करिकुलम अबाउट द प्रोग्राम. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाई एआई इज एसेंशियल. ये सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, आईटी के एक्सपर्ट्स हैं, ये क्या कहते हैं? सो टीम कुक हु इज अ सीईओ ऑफ एप्पल, वो क्या कहते हैं कि एआई विल अफेक्ट एवरी प्रोडक्ट एंड एवरी सर्विस दैट वी हैव. हमारे पास जितनी प्रोडक्ट या कोई भी जो सर्विस है, उसका काम एआई के बिना नहीं चलने वाला. सो दैट वी शुड कंसीडर कि ये जो जर्नी है हमारी, ये एआई के बिना आगे होने ही वाली नहीं है. सबसे अगर इंपॉर्टेंट ट्रूथफुल स्टेटमेंट और बहुत विजुअलाइजेशन जिसको लगी है ना, दैट इज सुंदर पिचाई, हु इज द सीईओ ऑफ एप्पल. उन्होंने क्या बोला है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हैव अ मोर प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी. देखो कि अभी तक जितने इनोवेशंस हुए, नई नई चीजें आ गई, लेकिन किसी ने भी मानवता पे इम्पैक्ट नहीं किया था. आर यू विथ मी? इजंट इट? बट ये एआई का जो रिवोल्यूशन है वो डायरेक्टली ह्यूमन को अफेक्ट करता है, ह्यूमन के बिहेवियर को अफेक्ट करता है, ह्यूमन के डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करता है, एंड देयरफॉर इट हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी. जिसको हम, एक आग लगने से क्या हो सकता है, एक एक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने से क्या हो सकता है, या इंटरनेट नहीं होगा तो हमारा जिंदगी अगर हम लोग कैसे इमेजिन कर सकते हैं. इतना, इससे भी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपको नजर आएगा कि हमारे ह्यूमैनिटी पे जिसका होगा एआई की वजह से. तो ये सबसे बड़ी बात है, इसको समझना कि आगे हमारी जिंदगी एआई के बिना नहीं होने वाली है, और यही हमारे पास अलर्ट है कि हम लोग एआई को क्यों अडाप्ट करें. सो एआई जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ने हर एक इंडस्ट्री को अफेक्ट कर दिया, अभी इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई भी इंडस्ट्री नहीं चलेगी. इन द सिमिलर वे एआई की इंडस्ट्री भी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन बिना, और ये तो डायरेक्टली ह्यूमैनिटी पे असर करती है, और इसीलिए हमें इसको अपग्रेड करना बहुत जरूरी है. थोड़ा सा समझते हैं एआई के बारे में. आपको क्या लगता है कि व्हेन एआई इज इन्वेंटेड? हमें लगता है कि एआई तो 1-1.5 साल पहले आया जब हमने चैट जीपीटी देखा था, बट प्रैक्टिकली एआई इज इन्वेंटेड इन द ईयर 1950. 1950 में बेसिकली एआई का जन्म हुआ. सो एलन ट्यूरिन है, उन्होंने एक सपना देखा था. अभी देखो ये साइंटिस्ट भी बहुत अलग होते हैं, और आपको पता है कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है. तो ह्यूमन ब्रेन, उन्होंने क्या सोचा कि क्या मैं एक जो दिमाग है इंसान का, वैसा ही एक और एक दिमाग तैयार कर सकता हूँ क्या? कैन आई क्रिएट अ ब्रेन? कैन आई रेप्लिकेट ब्रेन? तो ये ब्रेन की उन्होंने स्टडी की. तो ब्रेन कैसे बना हुआ है? आपको पता है कि हमारा जो दिमाग है उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस है, और मल्टीपल इंटेलिजेंस में सारे हमारे इंटेलिजेंस आते हैं. वो इंट्रापर्सनल स्किल हो, इंटरपर्सनल स्किल हो, लिंग्विस्टिक स्किल हो, म्यूजिकल स्किल हो, लॉजिकल स्किल हो, विजुअल स्किल हो, किनेस्थेटिक स्किल हो. तो ये सारी स्किल्स हमारी जो है उसमें ब्रेन में अलग अलग पार्टीशंस है. अभी जब भी हम लोग कोई एक एक्शन लेते हैं ना, तो होता क्या है कि हम लोग बेसिकली ये सारे जो हमारे मल्टीपल मल्टीपल इंटेलिजेंस है, वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एंड ये कोऑर्डिनेशन होता है. अब नाउ हाउ दैट हैपेंस? बिकॉज ब्रेन के हर एक पार्टीशन में है न्यूरॉन्स. अभी ये न्यूरॉन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे न्यूरॉन्स है, और ये साइंस में हमने पढ़ा है. सो न्यूरॉन्स का कनेक्शन है दूसरे न्यूरॉन्स, दूसरे पार्टीशंस के साथ, ये सारी वायरिंग होती है दिमाग में. सो ये जो ब्रेन जो वर्क करता है, यहाँ पे कंटिन्यू बेसिस पे इंफॉर्मेशन फ्लो होते रहती है, यहां से वहां से यहाँ से वहां, और ये कोऑर्डिनेशन होता है. ये जब एलन ट्यूरिन ने स्टडी किया तो उसने सोचा कि मैं ऐसा ही ब्रेन आर्टिफिशियल बनाऊंगा. देखो, पहले सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, कोडिंग लैंग्वेजेस थी, जहां पे इफ देन के स्ट्रक्चर हम लोग करते थे. बट इसने कुछ हटके सोचा कि जैसे इंसान सोचता है वैसा ही ये ब्रेन ने भी करना चाहिए. और यू विल नॉट बिलीव, उन्होंने, एलन ट्यूरिंग साइंटिस्ट ने, ये एक्चुअली ऐसा ही एक ब्रेन आर्टिफिशियल तैयार किया, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स तैयार किए, उनको जोड़ा, और जो हर एक इंटेलिजेंस का, ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर है, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, ये पैटर्न को उन्होंने मशीन को समझाया.
कैन यू इमेजिन? और आर्टिफिशियल न्यूरॉन का फ्लो होने लगा कि एक न्यूरॉन दूसरा पार्टीशन के न्यूरॉन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहे। और इसकी पहली टेस्ट हो गई 1950 में, और ये इसको बोलते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। ये ट्यूरिंग टेस्ट ब्रेन की सक्सेसफुल हो गई, और सक्सेसफुल होने की वजह से अभी ह्यूमन जैसे और एक ब्रेन तैयार हो गया, विच इज अ आर्टिफिशियल ब्रेन। आगे जाके जॉन मैकार्थी ने 1955 में इसको नाम दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। अभी आप इमेजिन करो कि ये ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करने लगा, तो हम लोग जो ह्यूमन टास्क करते हैं वही सारे टास्क ये भी कर पाएगा। और प्रैक्टिकली फिर आप सोच रहे होंगे कि 1950 से लेके अभी हम लोग 1925 में हैं, इतने 75 ईयर से हम लोग कर क्या रहे हैं? सो बेसिकली देखो कि ब्रेन कैसे वर्क होता है। ब्रेन ह्यूमन इनपुट से वर्क होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर हम लोग ब्रेन को कुछ भी इनपुट नहीं देंगे, इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तो ब्रेन कुछ भी काम नहीं करेगा। बचपन से हमने कैसे सीखा है? हाउ वी लर्न, कि जैसे हमने एबीसीडी सीखी, फिर कुछ इंफॉर्मेशन सीखी, कुछ वर्ड सीखे, फिर हमने एक्सपीरियंस से भी सीखा। कभी कभी हम लोग किचन में भाग भाग के गए, और फिर अब गरम अगर पैन है उसको हमने हाथ लगाया और चटका लग गया, तो हमें रियलाइज हो गया कि इसको हाथ नहीं लगाना है। सो दैट मीन्स व्हाट ह्यूमन लर्न्स विद द एक्सपीरियंस। एंड इन द सिमिलर वे आप इमेजिन नहीं करोगे, बट ह्यूमन के जैसा ब्रेन तो बना, लेकिन ये ब्रेन इंटेलिजेंट कैसे होते जाता है? वी एक्चुअली डे बाय डे वी बिकम इंटेलिजेंट विथ नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड डेटा एंड एक्सपीरियंस। और एक्चुअली ये आर्टिफिशियल ब्रेन को भी ये सारी चीजें सिखाई गई। तो पहला जो इन्वेंशन है ये ब्रेन आया था, उसके बाद इंटरनेट आया। इंटरनेट आने के बाद डेटा कैसे दिया जा सकता है? इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि ये आर्टिफिशियल मशीन थी। इसको डेटा देने के लिए हमारे पास इतना सारा डेटा है अराउंड, वो कैसे देंगे? क्योंकि डेटा एक जगह पे कैप्चर्ड ही नहीं था। बट जब इंटरनेट आया तो सारी दुनिया का डेटा क्लाउड पे आ गया, इंटरनेट पे आ गया। एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ जर्नी, फिर 1990 तक ये इंटरनेट का रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद 1990 टू 2010 दो फील्ड्स आई इंपॉर्टेंट, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। अभी देखो ये मशीन लर्निंग अगेन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मशीन लर्निंग में होता क्या है? दैट मशीन लर्न्स ऑन इटसेल्फ। मशीन खुद ब खुद सीखती है ह्यूमन जैसे, एंड दैट इज नोन एज मशीन लर्निंग। ये फील्ड्स पॉपुलर हो गई, और मशीन लर्निंग 2010 के बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया गया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये मशीन लर्निंग भी आ गई, तो इसका कॉम्बिनेशन किया गया, और अराउंड 3000 ईयर्स का डेटा इसको दिया गया। सो 3000 ईयर के डेटा में से इसने पूरी लर्निंग कर ली, इट हैज लर्नड एवरीथिंग। तो अभी ये मशीन इतनी इंटेलिजेंट है, इट इज एबल टू प्रोसेस ऑल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये ह्यूमन जैसा ब्रेन ही क्रिएटेड है, और ये ह्यूमन जैसे सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो ब्रेन है ये बहुत फास्ट ब्रेन है, और ऐसे मल्टीपल ब्रेन एक साथ काम करते हैं। इसीलिए एआई को हम अडॉप्ट करने वाले हैं। यू विल नॉट इमेजिन, बट एआई अभी ह्यूमन जैसे सारे टास्क कर सकता है। सो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंप्यूटर साइंस की जो ब्रांच है, जो पूरा उसने मिमिक किया है हमारा ह्यूमन ब्रेन का इंटेलिजेंस, और हमारे इंटेलिजेंस के पैटर्न्स को ये रिकॉग्नाइज करता है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये हमारे जैसे डिसीजन मेकिंग करता है। सारे इंडस्ट्री में ये यूज हो रहा है बिकॉज इसके पास डेटा है। देखो कोई भी हम लोग रिसर्च वर्क ही करता है, हमारा ब्रेन डेटा को प्रोसेस करता है, बट इतना अगर डेटा इसको ऑलरेडी दे दिया तो ये डेटा को प्रोसेस करने का काम एआई करता है, वेदर इट इज हेल्थ केयर, फाइनेंस, मार्केटिंग, एजुकेशन, ऑटोमेशन, और इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाती है। सो दिस इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इसकी लर्निंग कैपेबिलिटी, पैटर्न रिकॉग्निशन, ऑटोमेशन, डिसीजन मेकिंग, ह्यूमन इंटरैक्शन, मतलब ये ह्यूमन जैसे सारे काम कर सकता है, और इसीलिए इसको जो बोलते हैं दैट इज अ जनरेटिव एआई।
इसी को हम बोलते हैं जनरेटिव एआई। और अभी कैसा जमाना है मैं आपको बोलती हूँ, यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन 100 to 300 हर्ट्ज पे काम करता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 100 गीगाहर्ट्ज तक पावर लगता है, एंड इट इज 1 million टाइम्स फास्टर। तो जो इंफॉर्मेशन हम लोग घंटों में करेंगे, ये सेकेंड्स में कर देता है। नॉट ओनली दैट, एक ब्रेन नहीं है, एक ब्रेन मतलब 1 GPU, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये मल्टीपल जीपीयू की खेती होती है, एंड दैट इज द ऑल दी जीपीयूज आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ सुपर कंप्यूटर, एआई का सुपर कंप्यूटर। और जितना आप डेटा दोगे उतने ये सारे पावरफुल ब्रेन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इसीलिए आपका सेकेंड्स में काम हो जाता है। आप इमेजिन नहीं करोगे, बट जैसे हम लग्जरी आइटम्स परचेस करते हैं, हमारा घर हो, हमारी कार हो, वैसे हम लोग रोबो परचेस करेंगे, आगे सबके घर में रोबो रहेगा। एंड आप विश किया करते थे, मेरे पास एक सर्वेंट चाहिए, मेरे पास एक मेंटर चाहिए, मेरे पास एक अच्छा फ्रेंड चाहिए, मुझे कोई डाउट सॉल्व करने वाला चाहिए। और आप इमेजिन नहीं करोगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन डू ऑल द टास्क फॉर यू। और ये जो आपकी विश है ना, ये रियलिटी में आ गई। बट प्रैक्टिकल फैक्ट आपको पता है, डोरेमोन का गैजेट कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को डोरेमोन अच्छा लगता है, अभी तक भी देखते हैं? सो डोरेमोन का गैजेट क्यों पसंद है? बिकॉज ये डोरेमोन का गैजेट है ना, वो फैंटेसी है, उसको जो भी विश बोलते हैं वो कर देता है। अभी ऐसे ही ह्यूमन का रोल रहने वाला है कि ह्यूमन नीड टू टेल द विश। जैसे बचपन में खुलजा सिमसिम जैसी स्टोरी हमने सुनी थी, अलादीन का चिराग जैसे जो हमने एक दिए का स्टोरी सुना था, जिसमें से धुआं निकलता है और एक पर्सन आता है और बोलता है, बोल मेरे आका तुम्हारी विश क्या है। तो अभी एआई आपको बोल रहा है कि क्या बोलो, विश क्या है। लेकिन इसको, एआई को विश बोलने के लिए हमें पूरी एआई की नॉलेज चाहिए, और हमें विश बोलने आना चाहिए। और विश बोलने आने के लिए हमारी जो इच्छा है, ये जो हम लोग बोलेंगे, ये तब तक नहीं बोल पाएंगे जब तक हमें नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है। और इसीलिए हमारी स्किल को अपडेट करना बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी एआई कोई मदद नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में एआई के साथ ही सारे काम होंगे, और 70 to 80% टास्क एआई करेगा, और ह्यूमन को टास्क रहेगा 20% कमांड देने का, ऑर्डर देने का। आपको हमेशा ऑर्डर देने थे, अभी आप ऑर्डर देना। और जो बेस्ट ऑर्डर देता है, जो बेस्ट विश बोलता है, उसकी विश ट्रू होती है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। और ये टेक्निकल लैंग्वेज में ये विश को बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कितने लोगों ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नाम सुना था? तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आर यू विथ मी एवरीवन? लेट मी नो इन चैट बॉक्स। आर you getting my point? Have you understood the concept? So it is a generative AI, and generative AI is like a human like AI, and it will do all your tasks very well. And therefore दिस इज द अलर्ट, ये हमारे लिए अलर्ट है कि हमें इसको सीखना पड़ेगा। अभी देखो कि आज की जनरेशन की मिलेनियल्स है, जेंजीज है, अल्फाज है, फिर भी हम लोग इतना गैप महसूस करते हैं। लेकिन एआई की जनरेशन बस कमांड ही देने वाली होगी, ऑर्डर देने वाली। और हमें भी अभी ऑर्डर देने सीखना है, और ये सीखने के लिए हमें बहुत सारी स्किल्स को अपग्रेड करना बहुत बहुत जरूरी है। एंड देयरफॉर दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन विच इज गोइंग टू हैपन। जो लोग अपग्रेड करेंगे नहीं, दे विल फील एग्जॉस्टेड, आउटडेटेड, लॉस्ट, और ऑन द टोज हमें पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे, आप कोई भी एज में हो, प्लीज अपडेट। और इसीलिए ये अच्छा प्रोग्राम बना है जो डे टू डे आपकी जिंदगी को आसान बनाता है। अगर ये आप नहीं करोगे तो स्ट्रेस से ही बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि आपको पता है कि सारे जॉब रिप्लेस होने वाले हैं नए जॉब से। क्योंकि नए जॉब में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जो लोग हैं, वो पूरे लीड करेंगे, और सारे एआई टूल्स को जो मास्टर कर रहे हैं उनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्योंकि हमें एक प्रपोजल लिखना था, तो अभी एक मिनट में प्रपोजल तैयार हो जाएगा। जो हमें घंटों लगते थे, हमें रिसर्च वर्क करनी थी तो हमें घंटों लगते थे, अभी हमारा बस
15 मिनट में ये सब रिसर्च वर्क हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, आपको लगेगा कि एआई सिर्फ ऐसे काम करता है ऑफिस का, ये हाउस वाइफ के सारे काम करेगा, घर के हाउस होल्ड वर्क करेगा, आपके लिए ग्रोसरी शॉपिंग भी करेगा। नॉट ओनली दैट, ये आपका पूरा अवतार क्रिएट होगा, और आप जैसे बिहेव करते हो, आपने ये पैटर्न को अगर एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया तो ये पूरी चीजें करेगा। और सिमिलरली ये आप उसको ऑर्डर दे सकते हो, प्लीज गो एंड डू द ग्रोसरी शॉपिंग। तो ग्रोसरी लाने के लिए भी मार्केट में ये जाएगा। उतना ही नहीं, ये इतना आपके फ्रेंड सर्कल से फैमिलियर होगा कि जाने के बाद अगर आपके पहचान का कोई मिल गया तो उसको भी बोलेगा, हाय आंटी, हाउ आर यू, डू यू वांट टू गिव एनी मैसेज टू सुरेखा, क्या आपको बोलना है तो फिर मुझे बता दीजिए, आपकी भी कुछ मदद करूं। ये जो हमने फैंटेसी में सारी डोरेमोन के गैजेट से लेके रोबो मूवी मूवी देखी थी, अभी ये रूबी रोबो मूवी की रियलिटी है। बट अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, और वही अभी के लिए अच्छा है। जिस दिन इमोशनल इंटेलिजेंस आ गया तो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि जिंदगी कहाँ पे बदल जाएगी। ऑलरेडी एआई आया, एआई को इम्प्लीमेंट करके टेस्ला ने ऑटोनोमस कार बनाई। आईबीएम ने, ये ऑटोनोमस कार विदाउट ड्राइवर कार है, अपने आप चलती है, हमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है। आईबीएम का वाटसन हेल्थ एआई, ये हमारी हेल्थ प्रेडिक्शंस करता है। रिपोर्ट देने के बाद आप में क्या डिजीज है, कैसे फ्यूचर होगा, 5 साल में क्या होगा, 10 साल में क्या होगा। फिर पर्सनल असिस्टेंस है, अमेजोन की एलेक्सा, कस्टमर सर्विस चैटबॉक्स, फाइनेंस के अल्गोरिदम ट्रेनिंग ट्रेडिंग में भी है, एंटरटेनमेंट में भी है, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस में भी, तो कहाँ पे नहीं है। और इसीलिए हमें अडाप्ट करना पड़ेगा। और हमारा ह्यूमन ब्रेन जैसे काम करता है न्यूरॉन से, वैसे ये न्यूरल नेटवर्क्स है, आर्टिफिशियल नेटवर्क है। हम लोग जब कोर्स स्टार्ट करेंगे तो इसके सारे मॉडल्स को समझेंगे कि ये आगे जाके कैसे होने वाला है। और 2 से 3 साल में ही हम लोग जा रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर में। अभी तो नॉर्मल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर में, आगे के आने वाले क्वांटम कंप्यूटर बस फिंगर से सारी इंफॉर्मेशन हवा में ही पूरी प्रोसेस करेंगे। एंड देयरफॉर हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हम कौन से लेवल तक जाने वाले हैं। सो ह्यूमन ब्रेन इमोशन को समझता है, कंटेक्स्ट को समझता है, इसमें क्रिएटिविटी खुद की है, और ये इनोवेट कर सकता है। एआई इनोवेट नहीं कर सकता। एआई को अगर आप जो इनपुट दोगे, आपकी क्रिएटिविटी दोगे, नई चीजें दोगे, उसको अगर आप 1% आपकी आइडिया बोलोगे तो ये आइडिया को वो 100% तक लेके जाएगा, और ये आइडिया को फुलफिल करने में आपको मदद करेगा और सारे काम करेगा। उतना ही नहीं, एक बार इसको समझ गया तो ये इतना इंटेलिजेंट है, इतना डेटा का एक्सेस है। आप उसको माइथोलॉजी की स्टोरी पूछो, या आपके ग्रैंड मदर ने जो स्टोरी पूछी थी उसकी एक लाइन दे दो, इसको सब पता है, क्योंकि 3,000 साल का डेटा इसमें फीड है। एंड इट इज वेरी पावरफुल ब्रेन, इसमें लोड हो जाता है तो ये सारे डेटा को रीड कर सकता है, और ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है कि ह्यूमन को क्या चाहिए, क्या नहीं। और एज आई टोल्ड यू, इसका स्पीड बहुत ही फास्ट है। एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, बट डेफिनेटली हमें एआई के संग ही चलना है, इसके बिना हम लोग चल नहीं सकते। और यही ध्यान में रखते हुए फ्यूचर प्रूफ करियर्स हमें अगर बनाने हैं तो सारे टूल्स जो एआई के हैं, नई चीजें जो आ रही है, उन्हें हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, इसको अलाइन करना पड़ेगा और हमारी प्रोडक्टिविटी में यूज करना पड़ेगा। ये एक ही ऐसा प्रोग्राम है जो हम लोग डे टू डे बेसिस पे एक्चुअली हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ते जाती है। और एज आई टोल्ड यू, प्लीज विजिट माय लिंक्डइन प्रोफाइल, वहां पे सारे फीडबैक पोस्टेड है प्रीवियस बैच के, वो भी आप देखिए। जस्ट टाइप इन सुरेखा भोसले इन गूगल एंड यू कैन फाइंड माय लिंक्डइन प्रोफाइल। थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए पोस्ट में और आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। जस्ट रीड द फीडबैक्स, यू विल वंडर दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम, और इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। और इसीलिए ये जो प्रोग्राम है, ये कोर्स है, ये अराउंड 15 सेशन का प्रोग्राम, 17 सेशन का प्रोग्राम है। 15 सेशन लिखे हैं, लेकिन और 2 सेशन हमने ऐड कर दिए हैं। सो दिस इज द वैल्यू एडिशन। और हम लोग अभी इसका करिकुलम देखते हैं कि करिकुलम कैसे होगा। तो ये हमारा प्रीवियस बैच का ब्रोशर है, बट डेट अपडेट हो जाएगी आपकी 14 मई से, सॉरी
14 जुलाई से हमारी डेट यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो हमारा पहला ओरिएंटेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, देन हम लोग सारे जीपीटी मॉडल, उसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत डीप में सीखने वाले। 3 ट्रेनर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, खुद मैं पढ़ाने वाली हूँ। नॉट ओनली दैट, कुछ सेशन स्वरा लिमये लेने वाली है, स्वरधुनी लिमये। शी इज अगेन एक्सपीरियंस्ड डिजिटल मार्केटर ऑल्सो, एंड वो एआई में भी एक्चुअली सारे टूल्स में बहुत मास्टर है। देन सिद्धि पोटे, अगेन शी इज ऑल्सो इंजीनियर, और उसकी भी टीचिंग आप सब, वही मैं बोल रही हूँ कि टेस्टिमोनियल्स देखो। और फिर हम लोग पूरे सेशंस डीपली करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और डेफिनेटली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से लेके, क्रिएटिव राइटिंग से लेके, एमएस ऑफिस से लेके, क्रोम एक्सटेंशन, तो डे टू डे लाइफ का टास्क भी हम इतना इजी तरीके से इजी करेंगे। ऑफिस की जितनी टास्क होती है हमारी, इंक्लूडिंग एक्सेल, इंक्लूडिंग गूगल शीट, पावर पॉइंट, इसको ऑटोमेट करने के लिए भी हम लोग देखेंगे। देन ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट बेसिक प्रॉम्प्टिंग कॉन्सेप्ट एंड ग्राफिक डिजाइनिंग के सारे टूल्स भी इसमें सीखने वाले हैं। 2 ये सेशंस रहेंगे। अगेन वी विल ऑल्सो गोइंग टू लर्न वीडियो एडिटिंग ऑल्सो, और एआई के संग आप कैसे फास्ट तरीके से एआई के टूल यूज करके वीडियो क्रिएट कर सकते हो। एंड अगेन एआई टूल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ये concept फिर हम लोग स्मार्ट डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, प्रपोजल से लेके हर एक ऑफिस का ऑटोमेशन। हाँ, प्रपोजल से लेके, सॉरी सॉरी, इन बिटवीन जस्ट आई गॉट स्टक। प्रपोजल से लेके शीट एनालिसिस, टेम्पलेट्स क्रिएशन, हर एक चीज हम डीपली डाइव करेंगे। कस्टम टेम्पलेट्स को क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट के ऑटोमेशन, वर्कफ्लो ऑटोमेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फिर ये सारे जो काम होते हैं इसको कैसे हमें स्मार्टली मैनेज करना है। एंड अगेन वी आर गोइंग टू लर्न द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल ऑल्सो विथ आसना, क्योंकि एआई की वजह से ये टूल्स भी इतने पॉपुलर हो गए हैं कि हमें सीखेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ती है। फिर हम लोग फोकस करेंगे हमारे पर्सनल ब्रांडिंग पे। एआई एरा में हमारी पर्सनल ब्रांडिंग क्या होनी चाहिए, हमारी डिजिटल आइडेंटिटी कैसे होनी चाहिए। वी विल ऑप्टिमाइज आवर लिंक्डइन प्रोफाइल, कैसे ऑप्टिमाइज करनी चाहिए एंड एआई की मदद से। सो आपको सारी इंसाइट्स मिलेगी और पर्सनल ब्रांडिंग को अलाइन करोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी विजन मिशन एआई के संग वाली जर्नी को आप क्राफ्ट करोगे, एंड देन वी विल कंक्लूड द सेशन ऑन हैप्पी नोट्स। सो दिस इज रियली अ वंडरफुल प्रोग्राम। और अभी भी जिन लोगों ने टेस्टिमोनीज नहीं देखे होंगे, आई विल टेल यू, please go to the LinkedIn profile and just go through the overwhelming response. Or as I told you, this initiative is from Media and Entertainment Sector Skill Council. तो ये सर्टिफिकेट जो है वो भी स्किल इंडिया एसडीसी से मिलेगा आपको, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल से। एंड इट विल बी साइंड बाय पद्मश्री डॉक्टर शंकर महादेवन, ये करंट चेयरमैन है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल के। और आपको इतना सीखने को मिलेगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप फास्ट पेस में ये वर्ल्ड की रेस में दौड़ सकते हैं। सो लेट्स कम टू द प्राइसिंग। अभी प्राइसिंग बताने के पहले मैं मेरे लिए चैट बॉक्स ऑन कर रही हूँ। सब लोग मेरे से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं क्योंकि मैं अभी पोस्ट करने वाली हूँ लिंक्स। लेट्स डिस्क्लोज द प्राइसिंग। तो एक्चुअली लाइव सेशन है, देखो रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स लोग सेल करते हैं 15,000 प्लस 18% जीएसटी में, बट आपको मिलने वाले, मैंने बोला कि सब्सिडाइज स्कीम होती है गवर्नमेंट की और लो कॉस्ट में आपको मिलता है। सो लाइव ट्रेनिंग मिलता है। लाइव ट्रेनिंग तो बहुत इंटरैक्टिव ट्रेनिंग होती है, इसीलिए आप सारे फीडबैक्स देख सकते हो कोई भी प्रोग्राम के। आवर प्रोग्राम्स आर बेस्ट एंड वी प्रोवाइड हैंड होल्डिंग ऑल्सो, सपोर्ट ऑल्सो, और हम दिल से काम करते हैं। दैट देयरफॉर दैट इज द फैक्टर विच मैटर्स। प्राइस बस मिनिमल है, 3,000 प्लस 18% जीएसटी। एक बार के होटलिंग के खर्चे में ही आपका एक्चुअली प्रोग्राम हो जाता है। बट डिसीजन अगर आप नहीं लोगे तो कहीं पे भी हम लोग नहीं जाते। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्राम एंड आई हैव पोस्टेड यू ऑल द लिंक्स। और आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो। ये जो ब्रोशर है ये भी मैं अटैच कर रही हूँ, और सबके जैसे पेमेंट आएंगे तो मैं सबको कंफर्म करूंगी पेमेंट्स भी।
पर्सनली आपको चैट में जस्ट मुझे बता देना कि डन, आई विल जस्ट कंफर्म यू इन द चैट बॉक्स। एंड ऑल्सो जो लोग क्यूआर से करेंगे या यूपीआई से करेंगे पेमेंट, ये सब लोगों को आपको मुझे ईमेल आईडी, नेम और मोबाइल नंबर यही जीपे नंबर के व्हाट्सएप पे भेजना है। ये जो जीपे नंबर है वही व्हाट्सएप नंबर है। सो डेफिनेटली हैप्पी लर्निंग टू यू। डेफिनेटली आप डिसीजन ले लो बिकॉज दिस इज द बेस्ट डिसीजन यू विल टेक। अगर अभी तक आपने एआई अपग्रेड नहीं किया है देन दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी यू हैव। Yes, let me know just in chat box. डाउट्स भी पूछ सकते हो। ये कंटेंट देखिए ना मैंने। अच्छा हाँ, सॉरी, आई हैव जस्ट मिस टू सेंड। तेजस, आई हैव सेंड द कंटेंट इन द चैट। आप रेजर पे से भी पे कर सकते हो। यस, कंपलसरी नहीं है कि यूपीआई से ही करना है। यू कैन पे विथ क्रेडिट कार्ड बाय यूजिंग रेजर पे लिंक। हाँ, बैच जो है हमारी 14 से स्टार्ट होगी। और ये जो प्रोग्राम है ये शाम को रहेगा 8 से 10, 8 o'clock to 10 o'clock। तो रोज 2 घंटे की बैच रहेगी ये। और 14 तारीख से ये बैच हमारी स्टार्ट हो रही है। और आपको अभी एनरोल करने के बाद प्रीवियस बैच का भी एक्सेस दिया जाएगा। तब तक आप रिकॉर्डिंग देखना भी स्टार्ट कर सकते हो। जब तक आपकी लाइव ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट हो रही है तो आपका रिपीट हो सकता है। यस, ये वेबिनार के लिए ही प्राइसिंग होती है। अल्टरनेट डेज सुशांत, जैसे मैंने जो शेड्यूल अटैच किया है ना वैसे अल्टरनेट ही रहेगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। So 1 month it will take exactly. So we will be able to complete it by 15th of August. It takes 1 month. और आप अच्छे से प्रैक्टिस करके देन यू विल अपियर फॉर स्किल इंडिया एग्जामिनेशन। और फिर स्किल इंडिया की सर्टिफिकेशन आ जाएगी।
Yes, Mohit, now you have to just enroll and proceed further. Yes, those who have paid, I have just messaged you. Please, दोनों QR से पे किया है. Please send your name, email ID and mobile number here. I have confirmed you in chat. Send your name, email ID and mobile number. Those who have paid through Google Pay. Mohit, it is a Skill India certification, Mohit. That's why I told you कि आप मेरा LinkedIn प्रोफाइल विजिट करो तो आपको पूरी आइडिया आ जाएगी. No, no, Tejas, no requisites. This is the fees, na 3540. Tejas, is my screen visible to everyone? मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है. मैंने चैट बॉक्स में जो लिंक भेजी है वो भी दिखाई दे रही है. या जिन्होंने पेमेंट किया है और डिटेल्स सेंड किए हैं वो लोग लीव कर सकते हैं. आई विल ऐड यू इन अ ग्रुप. And you can watch previous people sessions. Every, yes, let me show you the notes and everything. After every class, we have the notes. Let me show you, just give me a minute. I just missed to show you that. This is this is our ऋषि ऑनलाइन बुद्धि पोर्टल. और जिनको भी डाउट है, जस्ट आई विल लेट यू नो. ऑफलाइन क्लासेस की फीस ज्यादा है. सो दोज हु वांट टू कम ऑफलाइन, दोज हु स्टे नियर my institute, they can come offline also. Yes, we have offline classes also, but definitely offline classes की फीस थोड़ी अलग होती है. So let's go to dashboard. My courses, you will get the login access and see this is the program, very systematized program. This is the orientation session. आपको सारी ऐसे पीडीएफ्स मिल जाती है. जैसे लाइव सेशन होता है उसके बाद ये रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होती है. सो यू कैन क्लिक ऑन व्यू रिकॉर्डिंग्स. नॉट ओनली दैट, ये देखिए ई बुक, हर एक ई बुक है और ये डाउनलोडेबल है. सो all the systematic notes we provide actually ebooks. Ebook 2, again you can download. This is of 16 pages. Then quiz section is also there. All the study material, बहुत सारे assignment होते हैं. You can just go through all the sessions. और यहाँ पे देखिए कि असाइनमेंट भी आपको दिए जाते हैं. यू कैन डाउनलोड दिस असाइनमेंट, यू कैन अटेम्प्ट क्विज, यू कैन एक्चुअली देन सबमिट द असाइनमेंट फ्रॉम हियर. तो पूरा सिस्टमेटाइज होता है ये सेशन और लर्निंग का एक्सपीरियंस. ऑल असाइनमेंट, ऑल नोट्स और एवरी मटेरियल इज डाउनलोडेबल. सो वेरी डिटेल्ड प्रोग्राम, वेरी डिटेल्ड एंड लाइव प्रोग्राम. Yeah, so I hope your doubt is clear. Yeah. Not near Dombivli, it is in Vasai, Sushant. But actually, online experience was also very good. जैसे अभी आप अटेंड कर रहे हो सारा लाइव ही होता है. सो सामने बैठ के भी वही फील आता है आपको. सो डोंट वरी अबाउट इट. पूरा हमें ऑनलाइन के टूल्स ही प्रैक्टिस करने हैं. No, Tejas, it is purely online.
we have the online platform itself. Yes, congratulations all of you, those who have enrolled. Yes, सबके डिटेल आ गए हैं मुझे, और मैंने आपको कंफर्म भी किया है. Yes, you can leave. If you want, you can leave now. Lifetime Sushant, lifetime recording access is there. हम लोग निकालते नहीं है access. So you will have access for your lifetime. Don't worry about it. Okay, anyone else who want to enroll, let me know. Actually, in webinar, actually we take the enrollments, Vijay. On same number you can pay. Actually, तेजस, ये सारे फील्ड के लिए यूज होगा. एक बार आप सीखोगे, यू आर एबल टू यूज एवरीवेयर. यू आर एबल टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी. All the tools are fascinating, and you can upgrade, and everything actually you can access. Sushant, yet not decided. You can enroll, but because fees actually gets updated batch by batch, so you can enroll and later on we get chance to re-attend. अगर आपको टाइम मिला तो आप अटेंड कीजिए, नहीं तो फिर अगेन आपको चांस भी मिलता है. अगर आपने मिस किया तो नेक्स्ट बैच में भी आपको आने का चांस मिलता है. सो यू कैन जस्ट कंटिन्यू इन सेकेंड बैच ऑल्सो, बट फॉर दिस फी स्ट्रक्चर यू नीड टू enroll. Vijay ji, what about you? Are you doing? Yes. And you need to send your details on that same number. आपका नाम, your email ID and mobile number. Yes. And Tejas, what about you?
Sushant. Yes. Vijay ji, your payment also now received. So all others, yes. So please send your details. हाँ, आपके डिटेल्स मुझे सेंड कीजिए ऑन द व्हाट्सअप, स्क्रीनशॉट एंड योर नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर. Vijay ji, can you WhatsApp me on my number? Same number 9823, just WhatsApp and send the screenshot. Okay, Sushant, just drop me your number. Just drop me your number. I will just give you. Yeah. Yes, everyone's detail received. Sushant, I have dropped you the message. Just check. Are you there, Sushant?
You can use UPI. So again, no need to attend and everything, then we can discuss and I will just give you the clear schedule. You can use UPI for that or GPay or QR and just send me your details. Just confirm me, Sushant, once done. Yes, Sushant, it's received. And please send me your details on WhatsApp, please. Your name, email ID, and mobile number. Hmm. Yes, received, Sushant. Yes. So I will just confirm you the exact dates also. And yes, Vijayji, I will also get back to you and all others who paid. Minal and all everyone actually left. So thank you so much. Anyone else who is interested, let me know. Literally, this is a best program. And you have all the data on the LinkedIn, on the profile. एवरीथिंग इज देयर. बस हम लोग स्टेप नहीं लेते बट एआई को अपग्रेड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग. सो शुड वी कंक्लूड? थैंक यू सो मच. एंड